मन की बात कार्यक्रम का 128वां एपिसोड किया संबोधित। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इंपॉर्टेंट बातें कही। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, खेल की दुनिया में भारत ने परचम लहराया, कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। आगे पीएम मोदी ने कहा, आईएनएस माहे नौसेना में शामिल हुआ, अयोध्या में ध्वजारोहण से आरोहण हुआ। पीएम मोदी ने कहा, टीम भावना से हर काम सफल होता है। पीएम ने जम्मू कश्मीर में शहद उत्पादन का जिक्र किया। पीएम ने रामबन में शहद उत्पादन की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, भारत शहद उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। पीएम मोदी ने कहा, भारत शहद उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। वन तुलसी से अनोखे शहद का उत्पादन हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा, इस खास शहद को रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। जीआई टैग मिलने के बाद शहद की मांग बढ़ी। कश्मीर में ठंड ने तोड़ा 18 साल का रिकॉर्ड। पानी की पाइप में जमने लगी बर्फ, अभी और गिरेगा पारा। शोपियां जिले में तापमान 0 लेवल पर पहुंचा। कड़ाके की ठंड से पानी पाइपलाइनों में जमा। श्रीनगर में तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की उम्मीद। श्रीनगर की मशहूर डल झील पर बढ़ी रौनक। भारी तादाद में पर्यटकों की डल झील में आमद। कुपवाड़ा जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड। नलों और पानी की पाइपलाइनों में जमी बर्फ। पुलवामा जिले में कड़ाके की ठंड जारी। पहलगाम और गुलमर्ग से भी ज्यादा पड़ रही ठंड। पेड़ों, सड़क, हर जगह बर्फ जमी। दिल्ली पुलिस ने 3 से ज्यादा आतंकी किए गिरफ्तार। पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश से की गई गिरफ्तारियां। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में थे आतंकी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे आतंकी। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। कोर्ट ने आरोपियों को 10 और दिन के एनआईए रिमांड पर भेजा। एनआईए ने डॉक्टर शाहीन के कमरे से 18 लाख रुपए नकद बरामद किया। एनआईए जांच कर रही है, इतना कैश शाहीन के पास कहां से आया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। गिरफ्तार डॉक्टर्स खुद स्लीपर सेल थे। खुफिया एजेंसी कर रही है मामले की जांच। शोपियां और कुलगांव में सुरक्षा बलों ने 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। 5 से पूछताछ करेगी जम्मू कश्मीर पुलिस। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के आवास पर हुई पीडीपी की बैठक। पीडीपी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद बुलाई थी बैठक। पीडीपी नेता महबूब बेग ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। बोले, सीएम को किसी भी चीज पर सवाल उठाने का क्या हक है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस नेता अब्दुल गनी वकील ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कंगन और जम्मू में किए गए डेमोलिशन ड्राइव के बारे में सीएम को जानकारी न होने को दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया। अखनूर के परगवाल में चुनाव नदी पर बन रहे पुल का उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने किया निरीक्षण। कार्य में तेजी लाने के निर्देश। बीजेपी नेता अरशद भट्ट के नेतृत्व में पुलवामा के दूर दराज इलाकों से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की पदयात्रा। लोगों की सुनी परेशानियां। तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद ने बड़गांव और बीरवाह में डेवलपमेंट कामों के लिए 30 लाख रुपए किए जारी। रामबन में पुनर्वास परियोजना का शिलान्यास। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शिलान्यास। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कुल 1500 घर बनाएगा एचआरडीएस। 6 महीने में बनकर तैयार होंगे 189 मकान। उधमपुर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 341 घरों की रखी नींव। अगस्त में जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में आई प्राकृतिक आपदाओं में ये घर हो गए थे तबाह। जम्मू में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान जारी। एआईसीसी ऑब्जर्वर ऋतु चौधरी ने संगठन में बदलाव का दिया संदेश। पुंछ में श्री वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। जिला विकास आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। माता वैष्णो देवी विधानसभा से विधायक बलदेव राज शर्मा ने एनसी के टूटने का किया दावा। बोली, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी टूटने वाली है। कुलगाम में कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने बाढ़ सुरक्षा दीवारों का किया शिलान्यास। अरिगठनू, लाइसू, गुड्डर, मार्गीबल, लिसारपोरा और निहामा में चल रहे विकास कामों का निरीक्षण। पुलवामा में नौकरी के नाम पर बड़ा घोटाला करने वाले हेड कांस्टेबल रियाज अहमद डार के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने दायर की चार्जशीट। कई लोगों को ठगी का शिकार बनाकर लाखों की लूट। राजौरी में केलर में 2 वाहनों में भीषण टक्कर। हादसे में 7 लोग बुरी तरीके से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
सोपोर में पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। ड्रग्स के पति पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति जारी। एलजी कमल गुप्ता का बयान, कहा एपेक्स बॉडी और केडीए ने अपने प्रस्ताव सरकार को दिए। पुंछ में सभी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बंद, 2 महीने के लिए बंद। ट्राल में पड़ रहा सूखा, सूखे की वजह से मशहूर आरी पुल झरने का पानी कम। जम्मू बीएसएफ आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सांबा यूनिट को ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता, 9 किलो ड्रग्स इस साल बरामद। आईजी ने आगे कहा, ऑपरेशन सिंदूर में हमने 2 बीएसएफ जवान खो दिए। पुंछ में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। साथ ही आईजी ने कहा, अखनूर और सुंदरबनी में पाक चौकियों को किया गया तबाह। नौशेरा में भी पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया। सांबा में मोटार शेल बरामद, मौके पर सुरक्षा वालों ने मोटार शेल को निष्क्रिय किया। एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, लिखा स्वर्गीय श्री कृष्णानंद राय जी को मेरा शत-शत नमन। बड़गांव में होनहार स्टूडेंट्स के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को किया गया याद। ट्राल में 33 बेघर परिवारों के लिए बनाए जाएंगे घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे नए घर। सीएम उमर अब्दुल्ला का टूरिज्म इंडस्ट्री पर बयान, कहा हमें कश्मीर को प्रमोट करने और खूब मार्केटिंग करने की जरूरत। रामबन में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए बनाए जा रहे हैं घर, कुल 1500 घरों को बनाने का लक्ष्य। श्रीनगर में हुआ सड़क हादसा, हादसे में ड्राइवर को आई मामूली चोटें। पुलवामा में पुलिस का एंटी ड्रग ड्राइव जारी, पुलिस ने 64 ग्राम चरस की बरामद। पुलवामा में पुलिस की गैर कानूनी माइनिंग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 4 ट्रैक्टर जब्त किए। रामबन के गुंजटॉप इलाके में लगी भयानक आग, आग से कई घर जलकर राख। अनंतनाग पुलिस ने बिजबेहरा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी मॉक ड्रिल का किया आयोजन। इमरजेंसी हालात में सुरक्षा बलों में तालमेल और ऑपरेशन क्षमता का आकलन करना, उसे बेहतर बनाना उद्देश्य। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के प्रभारी सुरेश कुमार ने राजौरी का किया दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह ने हरदू, अबूरा और चांडिल ब्लॉक में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। शोपिया में पुलिस का वॉलीबॉल टूर्नामेंट समापन, नागबल सीनियर्स ने नागबल जूनियर्स को हराकर टूर्नामेंट में जीत का परचम लहराया। राजौरी में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ किया प्रदर्शन। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में आवंटित सीटों की लिस्ट कैंसिल करने की मांग। डिग्री कॉलेज आरसपुरा में गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत शताब्दी को समर्पित भव्य संगोष्ठी का आयोजन, कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। मेंढर में शहीद मनजीत सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, मेंढर 11 ने टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। आरसपुरा में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट, सीमा पर बीएसएफ के जवान कर रहे हैं पेट्रोलिंग। खौड़ में मनदीप सिंह के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाज से की एकजुटता की अपील। रियासी में बीजेपी की हुई अहम संगठनात्मक बैठक में पिछले दिनों हुए विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की समीक्षा। पार्टी की राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों को और मजबूती देने पर भी जोर। उरी के काला पहाड़ ग्राउंड में सेना ने नेशनल इंटीग्रेशन इवेंट मेरा देश मेरी पहचान का आयोजन किया। युवाओं और बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दिखाई। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में लड़कियों की खो खो चैंपियनशिप का आयोजन, चैंपियनशिप में 6 टीमें ले रही हैं हिस्सा। देवसर के बंगाल में जाने माने सोशल एक्टिविस्ट जुल्फकार रजातुल्ला ने ड्रग जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। सोनमर्ग में सर्दियों की टूरिज्म एक्टिविटीज का रिव्यू करने के लिए पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन, सुरक्षा उपायों और सर्दियों के मौसम के लिए जरूरी सेवाओं की तैयारी पर चर्चा। लद्दाख राजनिवास का नाम बदला, अब ऑफिशियली लोक निवास नाम है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने संभाला अपना कार्यभार,
पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में कार्यभार संभाला। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार का राजीव भवन में किया गया भव्य स्वागत। सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मौके पर मौजूद। विनय कुमार ने ओल्ड बस स्टैंड से राजीव भवन तक का किया रोड शो। कहा, मैं कांग्रेस की आवाज बनकर पूरे प्रदेश में घूमूंगा, पार्टी को मजबूत बनाने का काम करूंगा। दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में मचा हंगामा। यात्रियों में हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मौजूद थे। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, पायलट के न होने की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ इंडिगो की फ्लाइट लेट हुई। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, दिल्ली चंडीगढ़ इंडिगो फ्लाइट में पायलट न होने से देरी हुई। आगे मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, यात्रियों को काफी परेशानी हुई। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ कांग्रेस नेता रजनी पाटिल भी शामिल थी। शिमला के बचत भवन में हुई नगर निगम की मासिक बैठक। शहर में कर्मचारियों की अटेंडेंस के लिए बनाई जाएगी यूनिक आईडी। शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान। कहा, जिस जिले ने पहला मुख्यमंत्री दिया उसी जिले से आज बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। धर्मशाला में फिट इंडिया के तहत साइकिल रन का आयोजन। कार्यक्रम का थीम संडेज ऑन साइकिल जर्नीज रखा गया। शिमला में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान। कहा, विनय कुमार करेंगे सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने का काम। मंडी में प्रशासन ने शुरू की अपना पुस्तकाल की मुहिम। युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। धर्मशाला में पुलिस ने चलाया नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान। पुलिस विभाग की तरफ से एंटी चिट्टा पुलिस वॉकाथन का किया जाएगा आयोजन। बिलासपुर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन में शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी मौजूद। चंबा के शेरपुर सिवनी गांव में दिखा भालू। गांव में है भय का माहौल। शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने किया सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू संघर्ष समिति ने फूका सीएम का पुतला। शिमला के संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने हिंदुओं के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। साथ ही बाहरी मुस्लिमों को संरक्षण देने का भी आरोप। शिमला में हिंदू संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन के साथ बैठक का बायकॉट किया। हिंदू संघर्ष समिति ने सीएम सुक्खू का विरोध किया। आरएसएस पर विवादित बयान पर बीजेपी का जगत सिंह नेगी पर पलटवार। प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने जगत सिंह नेगी को आधारहीन बात करने वाला बताया। ऊना में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी पर भाजपा सचिव सुमित का पलटवार। बोले, डिजास्टर मंत्री ही बने प्रदेश के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर। शिमला में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के पदभार का कार्यक्रम में सीएम सुक्खू समेत कई नेता मौजूद। सोलन में बेसहारा कुत्तों के मुद्दे पर 200 से ज्यादा जनहित याचिकाएं दायर। पशु प्रेमियों ने की मानवीय समाधान की मांग। ऊना में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किए ट्रैक्टर। हिमाचल हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों के भीतर एचआरटीसी पेंशनर्स को पेंशन देने के आदेश दिए। हिमाचल की बेटी साक्षी शर्मा ने रचा इतिहास। साक्षी शर्मा कबड्डी वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली टीम में थी शामिल। मंडी में 6 करोड़ से बन रही रेहड़ी फड़ी मार्केट। शिवरात्रि तक कार्य को पूरा करने का लक्ष्य। सोलन में आपदा मित्रों का प्रशिक्षण जारी। 400 वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण पूरा। हर पंचायत में 15 स्वयंसेवकों को किया जाएगा नियुक्त। कुल्लू जिले में मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन। देश भर के मोटर स्पोर्ट्स राइडर्स और बाइक राइडर्स ने भी लिया हिस्सा। सिरमौर जिले में तंबाकू मुक्त अभियान जारी। बीएस परमार मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु चिकित्सकों ने लोगों को किया जागरूक। बिलासपुर शहर के निवासी संजीव कुमार हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार। व्हाट्सएप पर ई चालान आरटीओ ऐप मैसेज के जरिए 14,90,000 रुपए की ठगी। देहरा में मैराथन का किया गया आयोजन। 432 युवाओं ने लिया हिस्सा। कुल्लू जिले की डॉक्टर श्रुति मोरे भारद्वाज को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से दिव्यांगता को दूर करने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा।